गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम यहाँ पे आपको क्लास 5th की एसएसटी पढ़ा रहे हैं। तो आपने कल जो लास्ट टॉपिक देखा था, यूरोप देखा था। यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप अल्फाबेटिकली कॉन्टिनेंट्स के पढ़ रहे हो। यूरोप आपका लास्ट कल टॉपिक था। आज उसके बाद मैं आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगी। इसके पहले आपने देखा क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने। अफ्रीका पढ़ा, अंटार्कटिका पढ़ा, एशिया पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, फिर यूरोप पढ़ा। अब बारी है नॉर्थ अमेरिका की। अब तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट हैज 23 कंट्रीज एंड कनाडा इज द बिगेस्ट ऑफ देम। इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 500 million. On the 7 continents, North America is 4th largest by population. North America is bordered by Atlantic Ocean in the east, the Pacific Ocean in the west, the Arctic Ocean to the north, and both the Panama Canal and South America to the south. देखिए नॉर्थ अमेरिका जो है ये आपका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और देखिए इसमें है 23 कंट्रीज। इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 23 कंट्रीज हैं। कनाडा इज द, और उसमें सबसे जो बिगेस्ट है वो कनाडा है। और इसकी जो पॉपुलेशन है अबाउट लगभग आपका 500 मिलियन है, 500 मिलियन है यहाँ की। और यहाँ पे ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज 4th लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका जो है आपका चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है। अब देखिए हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की सीमा रेखा में क्या है। इसका अटलांटिक ओशियन जो है नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है, पैसिफिक ओशियन वेस्ट में है, आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में है, एंड पनामा कैनल इसके साउथ में स्थित है। The largest freshwater lake in the world, Lake Superior, is found in both Ontario, Canada, and Minnesota. यहाँ देखिए फिर से सुनिए इसके प्रोनाउंसिएशन। मिनेस्टा दिखा, यहाँ पे लिखा है मिनेस्टा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये जो आपका जो ये है आपका लेक सुपीरियर जो है वो आपका पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ये दोनों यानी ओंटारियो जो कि कनाडा में है और मिनेसोटा जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, ये सारे आपके साउथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आते हैं। द नायग्रा फॉल ए मास्टरपीस ऑफ नेचुरल ब्यूटी आर सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये नायग्रा फॉल भी आपका नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट वाइज पढ़ना है आपको। देखिए हम आपको फैक्ट वाइज बता दे रहे हैं। देखिए बेटा फैक्ट वाइज देखिए लिखा है इसमें, यूरेशिया इज द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया। फिजियोग्राफिकली यूरेशिया इज ए सिंगल कॉन्टिनेंट एंड कवर अराउंड 36% of the Earth total land area. Russia, the largest country of the world, has portion of the territory in both the continent, with 40% falling in the continent of Europe. अब देखिए यूरेशिया जो है ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि यूरोप और एशिया के दोनों को मिला के ये यूरेशिया बना हुआ है। और फिजिकली यूरेशिया इज सिंगल कॉन्टिनेंट। फिजिकली जो हो गया है आपका यूरेशिया एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जो कि आपके अर्थ का 36% कवर किया हुआ है, लैंड एरिया, ठीक है। पूरे अर्थ का ये 36% जमीन को कवर किया है। और रशिया जो है ये आपका वर्ल्ड सबसे बड़ा देश है पूरे कंट्री का है। इसकी जो आपकी जो पोर्शन होती है टेरिटरी बोथ कॉन्टिनेंट ऑफ 40% फॉलिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। इसका जो 40% है यूरोप में भी है, रशिया आपका यूरोप में है और आपका बाकी जो है एशिया में आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका।
It is fourth in size and fifth in population. Its largest country is Brazil. It lies in both hemisphere, the north hemisphere and the south hemisphere. अब देखिए साउथ अमेरिका जो है ये आपका फोर्थ, आपका साइज में फोर्थ है और पॉपुलेशन में फिफ्थ है, यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये चौथे स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 5वें स्थान पे है। और ये क्या है, इससे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश जो है वो है ब्राजील है। ठीक है, और ये क्या है आपका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये दोनों हेमिस्फेयर में आता है, साउथ अमेरिका में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पोर्शन लाई विथिन द साउथर्न हेमिस्फेयर, द पैसिफिक ओशियन बॉर्डर साउथ अमेरिका इन द वेस्ट and the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean in the east, the Caribbean Sea and the North America lie to its northwest. अब देखिए जो इसकी जो अधिकांश जो पोर्शन है उसका, वो अधिकांश पोर्शन जो साउथ अमेरिका वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। पैसिफिक ओशियन जो है ये आपके इसके साउथ बॉर्डर में है, मतलब इसकी पैसिफिक ओशियन जो इसके दक्षिणी सीमा रेखा पे है। अमेरिका इज द वेस्ट, अमेरिका पश्चिम की तरफ है। अटलांटिक ओशियन ईस्ट में है और कैरिबियन सी जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ठीक है, अब आगे यहाँ देखते हैं साउथ अमेरिका स्पेक्टिकुलर ज्योग्राफिक साइट आर। अब देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका स्पेक्टिकुलर ज्योग्राफी साइट्स आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल, द पेनिनसुला हाईएस्ट वैल्यूम रिवर द अमेजन, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज द एंडीज एंड द ड्राइएस्ट एरिया ऑन द प्लैनेट दैट आटाकामा डिजर्ट। अब देखिए इसकी कुछ साउथ अमेरिका में कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे वहां की भौगोलिक विशेषताओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि देखिए क्या यहाँ पे एक वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात जो जिसका नाम एंजल फॉल है, वो कि वेनेजुएला में स्थित है। और वहां का सबसे बड़ा रिवर अमेजन रिवर ये भी साउथ अमेरिका में है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है वो भी साउथ अमेरिका में है। और सबसे बड़ा जो डिजर्ट है पूरे प्लैनेट में, अर्थ प्लैनेट में, ठीक है, वो आटाकामा डिजर्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। अब देखिए इसके बाद आपको पढ़ना ओशियन। ठीक है, ओशियन पढ़ना है आपको। ओशियन आर वेरी लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, 97% ऑफ अर्थ वाटर इज कंटेंट इन ओशियन। आवर अर्थ हैज 5 oceans which are connected to one another, that is why the sea level is the same at every place. The 5 oceans is alphabetical order are the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Pacific Ocean and the Southern Ocean. देखिए ओशियन की बात करें तो ओशियन जो है हमारे अर्थ में सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी जिसमें ओशियन कहलाते हैं। और 97% अर्थ के पूरे इसमें 97% जो है पूरा ही आपका ओशियन है, पूरे 97% अर्थ पे ओशियन ही है। और जो अर्थ में ये 5 ओशियन जो है ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए क्या होता है इनका जो सी लेवल होता है हर जगह एक जैसा दिखाई देता है हमें। और ये 5 ओशियन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखेंगे। हम सबसे पहले आर्कटिक ओशियन आएगा, सेकेंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ पैसिफिक ओशियन एंड 5 में साउथर्न ओशियन है। सबसे पहले हम आर्कटिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। The ocean is located in the northern hemisphere and mostly in the Arctic North Polar region. It is the smallest and slowest of the world's 5 oceans. It is usually covered with sea ice and its salinity is the lowest due to low evaporation. अब यहाँ देखिए क्या है इसमें, जो आर्कटिक ओशियन है ये क्या है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है और ये मोस्टली क्या है आपका नॉर्थ पोल में, नॉर्थ में इसका अधिकांश हिस्सा जो है नॉर्थ पोल रीजन में ही आता है। और ये क्या सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5, सबसे छोटा है पूरे विश्व में जितने भी ओशियंस हैं उसमें सबसे छोटा ये आपका
आपका आर्कटिक ओशियन है। और इसका जो ये यूजली कवर्ड विद द सी आइस एंड सैलिनिटी। देखिए इसमें जो ये क्या हमेशा बर्फ से ढका रहता है, मतलब वहाँ की जो ऊपरी जो पानी की परत है वो बर्फ से ढकी रहती है। इट्स सैलिनिटी इज द लोएस्ट, और इसकी जो नमक जो खारापन है वो क्या है, बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ का जो इवेपोरेशन जो होता है वो बहुत लो होता है। वहाँ पे जो जल वाष्प की जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमी गति से होती है। अब देखिए आगे है एटलांटिक, और एटलांटिक ओशियन है, इसके बाद पढ़ना है आपको। अब देखिए यहाँ एटलांटिक ओशियन पढ़ना है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम रिफर्स टू एटलस टू ऑफ ग्रीक mythology, making Atlantic the Sea of Atlas. It is the second largest of the world's ocean. It covers about 29% of the Earth water surface area. अब देखिए आपका जो ये जो एटलस, यहाँ पे देखिए एटलांटिक ओशियन का नाम किस तरह से पड़ा, एटलांटिक ओशियन के बारे में है। सबसे पहले जो एटलस ऑफ ग्रीक, मतलब ये माना जाता है, जो मैप की जो बुक से एटलस कहा जाता है, तो ग्रीक के एक व्यक्ति का नाम था एटलस। ये मैथोलॉजी, तो वो एक क्या छोटी कहानी, पुरानी कहावतें कहानियां कहता था ये। मेकिंग एटलांटिक द सी ऑफ एटलस, उसने क्या किया था, उसने एक एटलांटिक को बनाया था जिसका मतलब होता सी ऑफ एटलस। इट द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन है। और इसका ये क्या करता, अर्थ सरफेस का 29% ये अकेले ही कवर करता है। द एटलांटिक ओशियन इज कनेक्टेड इन द नॉर्थ टू द आर्कटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन इन द साउथ वेस्ट, द इंडियन ओशियन इन द साउथ ईस्ट एंड द साउथर्न ओशियन इन द साउथ। अब देखिए ये एटलांटिक ओशियन चारों आपके ओशियन से जुड़ा रहता है। देखिए ये आपका नॉर्थ में जुड़ा रहता है आर्कटिक ओशियन से, साउथ वेस्ट में जुड़ा रहता है पैसिफिक ओशियन से, और साउथ ईस्ट में जुड़ता है इंडियन ओशियन से, और साउथ में जुड़ता है साउथर्न ओशियन से। द मिड एटलांटिक रीडर्स, देखिए ए इज ए नोटेबल फीचर्स ऑफ द एटलांटिक ओशियन। इट इज ए सबमरीन रीडर्स extending for about 16,000 किलोमीटर फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन टू द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका। देखिए इसमें देखिए आपका जो मिड एटलांटिक रीजन है, ये क्या एक नोटेबल फैक्ट है आपका, नोटेबल फीचर है इसका एटलांटिक ओशियन का। खास तौर पे ये खास विशेषता है एटलांटिक ओशियन की, क्योंकि क्या इसका जो सबमरीन होते हैं, इसकी सबमरीन जो होती हैं वो आपकी लगभग 16,000 किलोमीटर के रेंज में वो फैली होती हैं, और फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन से 16,000 किलोमीटर दूर तक फैली होती हैं। इसका जो साउथर्न टिप होता है वो अफ्रीका में रहता है। अब देखिए आगे है द इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन कवर्स अबाउट 20% ऑफ अर्थ वाटर सरफेस। इट मेक इट द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। दिस ओशियन इज ऑल्सो known as Hind Mahasagar. The Indian Ocean is bounded by Africa on west, Australia on east, Asia on the north, and Antarctica or Southern Ocean on the south. It is the only ocean named after a country, India. देखिए इंडियन ओशियन जो है वो लगभग अर्थ का 20% हिस्सा कवर किया हुआ है, और इसकी ये क्या है पूरे अर्थ में थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। और देखिए इस ओशियन का नाम हिंद महासागर, इस ओशियन को हम हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। इंडियन ओशियन की जो बाउंडेड है, चारों तरफ से जो घिरी हुई है, इसके वेस्ट में अफ्रीका है, इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, इसके नॉर्थ में एशिया है, और अंटार्कटिका है। साउथर्न को ओशियन जो है इसके साउथ में है, और ये अकेला ऐसा ओशियन है जिसका नाम आपके देश के नाम पे पड़ा, क्योंकि आपके भारत का नाम भी तो इंडिया है ना, इसे इंडिया कहते हैं जिसमें भारत को, उसी के नाम पे इसे रखा गया है इंडियन ओशियन, या हिंदुस्तान कहते तो उसके उसके आपका हिंद महासागर रखा गया है। चलिए यहीं तक पढ़ाते हैं आपको, इसके बाद जो बाकी के जो ओशियन है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।